एवरीवन वेलकम टू अवर क्लासेस वी आर एजुकेशनल क्लासेस। जैसे कि हम लोग इसमें क्लास 10th का बोर्ड का साइंस पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड चैप्टर का हम लोग फोर्थ वीडियो पे हैं, फोर्थ लेक्चर पे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है और क्या क्या यूज है। इससे पहले वाले हम लोग लेक्चर में पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते क्यों हैं। सबसे बड़ी बात ये थी ना, हम बताते कि प्रॉपर्टीज का मीन्स क्या होता है और यूजेस का मीन्स क्या होता है। एथिक्स में बता दिए थे, तो प्रॉपर्टीज का एक ही मीन्स होता है ना कि वही कि प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आप ही की जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हम लोग का लेक्चर है कि प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बेसिस। बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या यूजेस है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, फिर यूजेस ऑफ बेस पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद एक टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे कि एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। उसके बाद एक रिएक्शन पढ़ लेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम बताए थे कि एसिड को बेस से रिएक्ट करवाइए, बेस को एसिड से रिएक्ट करवाइए, दोनों एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे प्लस को माइनस से कर देंगे, माइनस को प्लस से कर देंगे, कट के न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसी तरह एसिड को बेस से करवा दिए, बेस को एसिड से, तो क्या फॉर्म होगा आपका, साल्ट प्लस वाटर होगा। ये रिएक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, आज की हमारी जो टॉपिक्स है, टॉपिक अनुसार हम लोग पढ़ना है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम बताए थे। तो बताए थे यहाँ पर ज्यादा हम लोग फिजिकल केमिकली में डिफरेंस अलग अलग में नहीं पढ़ना है, एक ही में पढ़ना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एक ही में पढ़ लेना है। इट मीन सिर्फ हम लोग को प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़नी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए फर्स्ट इसका टेस्ट। टेस्ट क्या है इसका, ठीक है। तो टेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका टेस्ट क्या है। फर्स्ट यही प्रॉपर्टी है, टेस्ट है। तो इट हैव बीटर टेस्ट, इट हैव बीटर टेस्ट, बीटो टेस्ट। इसका टेस्ट क्या है, कड़वा लगेगा। हम बताएं कि बेसिस में सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है आपका, सोप। बताया ना, साबुन जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, टच। छूने में ये कैसा होता है, ये इट हैव सॉपी इन नेचर। सॉपी मीन्स कि फिसलेगा ये अगर इसको टच करेंगे तो, सॉपी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कि एक्शन ऑन इंडिकेटर। एक्शन ऑन इंडिकेटर, एक्शन ऑन इंडिकेटर। कुछ इंडिकेटर्स हम बताए थे, इंडिकेटर्स में हम अच्छे से डिस्कशन किए थे। यहाँ पर ज्यादा डीपली नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पर बता देना कि किसके संग क्या होता है। तो इसमें क्या है कि लिटमस को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, फेनोफ्थलीन को ये पिंक में कन्वर्ट कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को ये येलो में कन्वर्ट कर देगा। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे कन्वर्ट कर रहा है, कि किसको किस में कन्वर्ट करेगा, स्क्रीन पे देख लीजिए। अब देखिए थर्ड तो कंप्लीट हो गया आपका। आपका फोर्थ वन क्या है कि रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। जैसे कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स पढ़े थे, ये देखिए सब वही है। एसिड में पढ़े थे टेस्ट पढ़े थे, एसिड में हम लोग एक्शन ऑन इंडिकेटर्स पढ़े थे, एसिड में पढ़े थे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ बेस के बारे में पढ़ा ना, तो पढ़ेंगे यहाँ पर रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स, बेसिस विथ मेटल्स। मेटल्स से इसका रिएक्शन कैसा है, देखिए मेटल्स से रिएक्शन क्या है। उसमें भी देखेंगे कि देखे होंगे एसिड में कि जब भी एसिड रिएक्ट कर रहा था तो वहां पर वो क्या हो रहा था, वहां पर वो क्या फॉर्म कर रहा था, वहां पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा था। यहाँ पर भी वही चीज है, सेम थिंग है। यहाँ पर देखिए जैसे एक मेटल है जेडियन, जेडियन जिंक मेटल है, प्लस जेडियन से क्या करता है, NaOH एक बेस है, NaOH को ले लिए तो ये क्या क्या फॉर्म करेगा, ये Na2JnO2 प्लस H2 गैस फॉर्म करेगा। अब देखिए इसको बैलेंस कराते हैं, 2Na2, ठीक है बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, ये H2 गैस फॉर्म किया। गैस का साइन हम बताते ये गैस का साइन होता है, ठीक है। ये H2 गैस फॉर्म किया और सोडियम जिंकेट बना, सोडियम जिंकेट बनाइए, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बना, जिंकेट। ये क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड लिए थे आप। किससे करवाए थे, जिंक मेटल से करवाए थे, जिंक मेटल से करवाए थे। तो क्या बना, ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट चीज क्लियर हो गया आपकी।
एकदम सेम वही है, एसिड की तरह है यहाँ पर, बस बेसिस से मेटल का रिएक्शन करवा देना। फिफ्थ वन क्या है आपका कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेसिस। ये भी टॉपिक आप पढ़े थे, उसमें कवर किए थे। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेसिस, ऑक्साइड विथ बेसिस। इसमें क्या है कि अगर हम किसी भी नॉन मेटालिक, इसका पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से किसका बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या क्या फॉर्म होगा। फर्स्ट तो आपका कि साल्ट फॉर्म होगा, सेकेंड क्या आपका प्लस वाटर फॉर्म होगा। वाटर एकदम सेम एसिड की तरह है, एसिड में भी यही फॉर्म हुआ था, साल्ट प्लस वाटर फॉर्म हो रहा था। अब देखिए कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। NaOH जो हमेशा बेस लिया जाता है, NaOH कॉमन बेस है कि हमेशा लिया जाता है NaOH प्लस CO2, नॉन मेटालिक ऑक्साइड यही है CO2। क्या बना Na2CO3 प्लस H2O बना, बैलेंस कर लीजिए इसको 2 से 2। हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या बना वाटर बना, ये साल्ट बना। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कंफर्म हो गया आपका कि देखिए ये क्या लिए थे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या था आपका बेस था, हाइड्रोक्साइड बेस लिए, प्लस ये क्या था कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या था आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड था, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्या फॉर्म हुआ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है आपका साल्ट है। और क्या फॉर्म हुआ वाटर फॉर्म हुआ। तो ये कंफर्म हो गया आपका फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ भी क्लियर हो गया कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड से अगर बेस रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड से अगर बेस रिएक्ट कर रहा है तो सिंपली आपका फॉर्म होगा सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसकी सिक्स प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए सिक्स वैसे है कि अगर एसिड से बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो ये लास्ट में हम बताएंगे, जब यूज पढ़ लेंगे उसके बाद बताएंगे कि एसिड से बेस का रिएक्शन करवाएंगे। तो जब पूरा एसिड पढ़ लिए, पूरा बेस पढ़ लेंगे, पूरा बेस पढ़ लीजिए, पूरा एसिड पढ़ लिए, उसके बाद हम बताएंगे कि एसिड से बेस का रिएक्शन करवाने पे क्या फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ बेसेस। जैसे हम बताए थे ना, दो टाइप के एसिड होते हैं, एक होता है स्ट्रांग एसिड, एक होता है स्ट्रांग बेस। ठीक है, सॉरी वीक एसिड। उसी तरह वहां पर हम लोग पे क्या पढ़े थे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पढ़े थे ना, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। देखिए स्ट्रेंथ में क्या होता है, अगर आप ही से पूछा जाए आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, इट मीन की उसकी संख्या कितनी है ना, सिंपल पूछा गया कि आपकी क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है, तो वही तो स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। इट मीन की वो डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेट है, वो बहुत ज्यादा उसमें एसिड था, बहुत ज्यादा बेस की मात्रा है कि बहुत कम है। यहाँ पर हम स्क्रीन पर उसका फिगर दे दे रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस में दो टाइप के हैं ना आपका। फर्स्ट क्या है स्ट्रांग बेस, सेकेंड क्या है वीक बेस। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया है, हम पढ़ के बता दे रहे हैं क्या क्या दिया है। उसका फिगर हम आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं, उसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके उसको पढ़ लीजिएगा स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस को। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया इसमें। These bases are completely strong base क्या है कि these bases are completely dissociate in water to form the cation and hydroxide ion OH माइनस। ये बेसिस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड भी क्या होते थे जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे। अब यहाँ पर ये क्या है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन वहां पर क्या था कि वहां पर कंप्लीटली डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन प्लस आयन दे, यहाँ पर कंप्लीटली डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देगा। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। वीक बेसिस में क्या है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, ये पूरा अच्छे से डिसोसिएट नहीं होगा। एग्जांपल दे दिया है KOH से, KOH जैसे डिसोसिएट होगा तो K प्लस OH माइनस बनेगा। यहाँ पर क्या दिया है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया है कि अमोनिया का दे दिया है, वहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए, दिया आपके स्क्रीन पर दे दिया है।
सेकेंड वर्ड क्या है कि दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सम स्ट्रॉन्ग बेसिस, दीज आर हाइड्रोक्साइड ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जैसे LiOH सॉरी लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। और कुछ वीक बेसिस का नाम दिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड etc। ये सब वीक बेसिस हैं। ठीक है, यहाँ से आपका स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस भी खत्म हुआ। अब देखिए लास्ट आपका है क्या है, एक टॉपिक बताए यूजेस ऑफ बेसिस, कि बेसिस के क्या क्या यूज है ना। यूजेस ऑफ बेसिस, यूजेस ऑफ बेसिस, बेस के क्या क्या यूज है। पहला यूज तो आप देख ही रहे ना कि सॉप बनाने में हो रहा है। हम बताए थे सॉप क्या होता है, बेस होता है, सॉप में बेस होता है, हम बताए थे ना। अब देखिए फर्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड is used for manufacture of soap, manufacture of soap। इट्स मीन्स कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज होता है, सॉप बनाने के लिए यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is used for वॉशिंग बिल्डिंग को धोने के लिए क्या होता है, वॉशिंग बिल्डिंग्स को धोने के लिए आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेडिसिन, सॉरी इज यूज्ड फॉर स्टमक पेन मेडिसिन, मतलब पेट दर्द की दवा में यूज किया था, स्टमक पेन मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर ये किस लिए यूज होता है, आपके जैसे कपड़े उपड़े पे देखते हो ग्रीस व्रीस का दाग लग जाता है, ऑयली चीज, ऑयली ग्रीसी ऑयल वॉशिंग, मतलब कि ग्रीस ऑयल को धोने के लिए, जैसे ग्रीस ऑयल आपके कपड़े पे लग गया तो उसको धोने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर आपका यूजेस ऑफ बेस भी खत्म हो गया, कि बेस के क्या क्या यूज थे वो भी आप लोग पढ़ लिए। अब हम बताए थे दो टॉपिक हम बताएंगे, एक बताए थे आपको एसिडिटी ऑफ बेस और एक बताए थे बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये दो टॉपिक हम बताते हैं। देखिए एक टॉपिक फर्स्ट क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी मिस ऑफ एसिड मिस होता क्या है, देखिए मतलब एसिड में बेस की मात्रा, कुछ समझे। देखिए क्या होता है कि एसिड है उसमें जो निकलेगा आयन उससे कितना बेस बन सकता है, कितना बेसिक चीज, कितना बेसिक रिएक्शन हम करवा सकते हैं, वही होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। कोई देखिए एसिड है, फर्स्ट देखिए ये Cl है, ये Cl, इसको अगर हम ब्लॉक करते हैं, इसको अगर ये देखिए ये साइन आप लोग कभी कभी देखेंगे कहीं कहीं, इसका मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब कि यह Cl को हम लोग H प्लस Cl माइनस भी लिख सकते हैं और H प्लस Cl माइनस को हम लोग HCl भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए H2SO4, इसमें हम लोग को क्या करना है, सिर्फ हम लोग को एनसीईआरटी में सिर्फ एक चीज इसमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, कि बेसिसिटी इसमें क्या क्या फाइंड करना है, तो बेसिसिटी कितनी है आपको। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए इसमें बेसिसिटी ऑफ एसिड में हम लोग बेसिसिटी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, बेसिसिटी। क्या फाइंड करेंगे इसमें, बेसिसिटी। ठीक, इसमें क्या फाइंड करेंगे, एसिडिटी ऑफ बेस में क्या फाइंड करेंगे, सेकेंड क्या है, एसिडिटी ऑफ बेस।
ठीक है, बेस की एसिडिटी, यहाँ पर एसिड की बेसिसिटी फाइंड करना है, यहाँ पर बेस की एसिडिटी फाइंड करना है। यही तो दोनों में अंतर है, देखिए साफ। यहाँ पर एसिड की फाइंड करना है तो एसिड लेंगे, यहाँ पर यहाँ पर क्या करना नीचे वाले में बेस की फाइंड करना है तो क्या लेंगे, बेसिक लेंगे कोई कैरेक्टर। अब बेसिक कैरेक्टर में देखिए क्या लिए आप, ये NaOH लिए हैं और क्या लिए, BaOH का ट्वाइस लिए हैं। ठीक है, इसमें क्या फाइंड करेंगे आप, इसमें आप फाइंड करेंगे एसिडिटी। क्या फाइंड करेंगे, एसिडिटी फाइंड करना है ना, इसमें क्या करेंगे, फाइंड एसिडिटी। ठीक है, अब देखिए अब कैसे ये फाइंड करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर देखिए ये ब्रोक हो रहा है तो यहाँ पर H का कितना आयन है, 1 है H+, यहाँ पर क्या है 2 आयन है, तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी 1 होगी, इसकी बेसिसिटी 2 होगी, समझे। यहाँ पर एक आयन है ना, ये एक H+ है, यहाँ पर 2H+ है, यहाँ पर 2H का आयन है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 बेसिसिटी होगा, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर 1 बेसिसिटी होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OH 1 है तो यहाँ पर एसिडिटी क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर OH कितना है, 2 है, यहाँ पर एसिडिटी क्या होगी, 2 होगी। यही दोनों में सिर्फ यहाँ पर H+ कितना है, यहाँ पर H+ ब्रोक होने पर कितना आ रहा है, वो इसकी बेसिसिटी होगी, और OH कितना आ रहा है वो इसकी एसिडिटी होगी। समझे आप इसको समझ पा रहे हैं, तो जो हम बोल रहे हैं साफ से देख पा रहे हैं इसको कि क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझिए आप, गौर करिए, इसको ध्यान दीजिए कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं कि एसिड की क्या करना है, बेसिसिटी फाइंड करना है, तो कोई भी लेंगे, जो भी लेंगे एसिड लेंगे। अब एसिड को उसको तोड़ रहे हैं, मतलब किसी चीज में वाटर में डालने पे वो टूट रहा है, उसको अगर तोड़ रहे हैं तो उसको तोड़ने पे कितना H+ आयन रिमूव हो रहा है, वो इसकी बेसिसिटी है। यहाँ पर कितना OH- रिमूव होगा, वो इसकी एसिडिटी है। समझ पाए। अब देखिए इतना समझ गए, अब लास्ट है एक टॉपिक सिर्फ आपको और पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। क्या पढ़ना है, लास्ट है कि अब रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। अब एसिड के बारे में आप पूरा चीज जान गए हैं, बेस के बारे में सारा रिएक्शन जान गए, सब जान गए, प्रॉपर्टीज जान गए, यूज जान गए, सब जान गए, आपके दिमाग में सब सेट हो गया है। अब सिर्फ क्या करना है, आपको एक छोटा सा रास्ता दिखाना है कि अब क्या है कि अब इन दोनों का रिएक्शन होने पे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, इसको क्या हम लोग कह सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिंपल कि एक एसिड आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट होगा तो एक स्ट्रॉन्ग साल्ट बनेगा और वाटर रिमूव होगा। यही इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। सिंपल है कि एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब देखिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, HCl। एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं जो हमेशा लेते हैं हम लोग, NaOH ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, NaCl बनेगा साल्ट प्लस H2O बनेगा वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, क्या लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिए। अब जब ना सोडियम क्लोराइड साल्ट बना, सोडियम क्लोराइड साल्ट बना, साल्ट बना प्लस वाटर बना। ठीक है, लिक्विड बना वाटर। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए कि क्या हम लोग पढ़ा था, क्या हम लोग जो हम लोग पढ़ा तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा हम लोग का। अब हम लोग एसिड बेस के बारे में हम लोग सब पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है मोर अबाउट साल्ट। अब हम लोग का लगभग लास्ट टॉपिक ही आने वाला है कि हम लोग को अब साल्ट के बारे में पढ़ना है ना, कि साल्ट क्या होता है, कुछ कि साल्ट का रिएक्शन क्या होता है, ये हम लोग को अधिकतम क्या पढ़ना है, साल्ट के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, आप लोग अधिक चीज जान गए हैं, पीएच इंडिकेटर सब पढ़ लिए। अब आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं वो हम लोग देखते हैं। आज देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, आज हम लोग फर्स्ट चीज पढ़े हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम लोग क्या पढ़े हैं कि टेस्ट क्या होता है, बीटा टेस्ट होता है, टच क्या होता है, टच सभी होता है। थर्ड क्या है कि इंडिकेटर से एक्शन क्या होता है, उसका हम
स्क्रीन पर आप लोग देखे होंगे कि क्या है लिटमस, लिटमस से क्या होता है रिएक्शन देखेंगे। फिर थर्ड क्या है कि रिएक्शन मेटल से होता है तो क्या होता है हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड से होता है तो क्या होता है साल्ट प्लस वाटर निकलता है। स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस में स्ट्रॉन्ग बेस पर पढ़े होंगे कि और वीक बेस में डिफरेंस पढ़ लिए हैं। यूजेज ऑफ बेस में क्या पढ़ा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस लिए सॉप बनाने के लिए यूज होता है। सेकेंड पढ़ा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है आपका वॉशिंग बिल्डिंग मतलब मीन्स की बिल्डिंग धोने में यूज होता है। थर्ड पढ़े हैं आप लोग की MgOH मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका यूज होता है स्टमक पेन मेडिसिन में। फोर्थ पढ़े हैं आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है आपका ग्रीसी चीज कोई अगर आपके कपड़े पे लग गई है तो उसको धोने में। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमेशा हम लोग सुना है कि सरफेक्सल से ये धोइए ये साफ हो जाएगा। इसमें क्या उसमें उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पड़ा ना, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया गया है। ठीक है, अब देखिए बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है कि एसिड का बेसिसिटी हमको निकालना है। बेसिसिटी इट मीन्स की एसिड दिया तो कोई भी एसिड लेंगे तो उसका हम बेसिसिटी निकाल सकते हैं। जितना उसमें एच प्लस आयन निकलेगा उतना उसकी बेसिसिटी होगी। यहाँ पर जैसे एक एच प्लस आयन निकला 1 हो गया, यहाँ पर 2 निकला है तो 2 हो गया। ठीक है, एसिडिटी ऑफ बेस में क्या है, एसिडिटी ऑफ बेस में जितना OH माइनस आयन निकलेगा उतना आपका एसिडिटी होगा। यहाँ पर 1 निकला, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 निकला, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है कि एसिड को किसी भी एसिड को बेस से रिएक्ट करवा देंगे तो वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है आपका साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब कल हम लोग मिलेंगे आपके नए वीडियो के साथ आगे के टॉपिक के साथ।